इस बारे में मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूँगा कि जाकिर नाइक के ख़िलाफ़ जो भी बात हो रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया ट्रायल है कि मीडिया ने उसका एक हवा बनाया हुआ है। हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी है, हमारे मुल्क में गवर्नमेंट है, एजेंसीज़ है, हमारे मुल्क के अंदर जो है एक प्रशासन है, उनकी तरफ से अभी तक किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई है। जो भी हवा बनाया गया है वो सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया की तरफ से बनाया गया है कि मीडिया का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आदर करता हूँ, उससे मना नहीं है, लेकिन मीडिया की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसका भी अपनी एक हद है, उसकी भी अपनी एक सीमाएं हैं। आप कौन होते हैं कि किसी को डायरेक्ट आप कि तुम टेररिस्ट हो? आप कौन होते हैं कि किसी को कहो कि भाई आपको क्लीन चिट है? हाँ, कि हमारे पास में अथॉरिटीज़ है, जजेस है, पैनल है, लेट्स वो डिसाइड करें इस चीज़ को। तो जाकिर नाइक के ताल्लुक से जो भी बात बनाई गई, जो भी चर्चा इस मरतबा जो हो रही है, मैं समझता हूँ इसका सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है वो मीडिया है कि मीडिया ने पूरे मुल्क के अंदर ये माहौल बनाया है। देखिए, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मुफ्ती हूं, लेकिन मैं मुफ्ती भी हूं प्लस मेरा अपना एक कारोबार भी है कि मैं बिजनेसमैन भी हूं। ठीक है, मैंने एमबीए भी किया है, तो मेरा मुफ्ती होना ये एक मेरा रिलीजियसली मेरा फेस है कि मैं लोगों को रिलीजियसली फेस करता हूं, उनको दीन के और इस्लाम के मसले मसाइल बताता हूं, लेकिन वो मेरी रोज़ी रोटी नहीं है। मेरी रोज़ी रोटी जो है, मेरा बिज़नेस है, कारोबार है, उसके ज़रिए से मेरी रोज़ी रोटी है। तो वो डॉक्टर है, वो उनका क्वालिफ़िकेशन है, वो उनका एजुकेशन है, शायद उनके लिए वो उनके इनकम का सोर्स भी हो, समझे। लेकिन मेरा जो उनसे जो लेकिन उनका जो इस्लाम के रवैये से जो अगर उनको देखा जाए तो वो एक इस्लाम के लिए स्पीकर का काम कर रहे हैं कि इस्लाम को फैलाने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक मेरा इस्लामी कंट्रीज़ में आना जाना होता है क्योंकि मेरे काफ़ी ताल्लुकात है, दोस्त है वगैरह वगैरह, तो मेरा आने चुके, हम मक्का जाते हैं, मदीना जाते हैं, बहुत सारी दूसरी जगहों पर जाते हैं, समझे। तो मैंने किसी इस्लामी कंट्री में नहीं देखा कि भाई पीस टीवी पे बैंड लगाया गया हो। आपके कौन से सूत्र है कि किससे आपको ये खबर मिली, मुझे नहीं पता, वो आप उसको एक्सप्लेन करें। बाकी जहाँ तक मेरे इल्म में बात है कि किसी भी इस्लामी कंट्री ने उसके ऊपर, बल्कि अभी जो सबसे बड़ी इस्लामी कंट्री है सऊदी अरब जिसको हम कहते हैं, जहाँ से पूरी दुनिया से लोग हज के लिए आते हैं, उन्होंने चंद महीने पहले ही उनको बहुत बड़ा अपनी कंट्री का सबसे बड़ा अवार्ड दिया है। और ये एक हिंदुस्तानी होने की हैसियत से, इंडियन होने की हैसियत से बहुत गर्व की बात है कि एक इंडियन को उन्होंने इतना बड़ा सम्मान दिया अपने मुल्क में बुलाकर। जहाँ तक फंडिंग के ताल्लुक से मैं आपसे कहना चाहूँगा ना कि भाई देखिए, हमारे मुल्क के अंदर एक लॉ है, एक सिस्टम है कि अगर आपको बाहर से फंड लाना है तो उसके लिए गवर्नमेंट के अप्रूवल्स लगते हैं, जिसे आप ATG अप्रूवल कह लीजिए, 35AC12 कह लीजिए, या फिर आप उसके साथ में उसको FCRA अप्रूवल कह लीजिए, कि ये सारे अप्रूवल्स होते हैं। उसके बाद में वो फ़ंड फ़ॉरेन से आप इंडिया ला सकते हो, उसके बगैर आप वो फ़ंड इंडिया में नहीं ला सकते हो। और ये अप्रूवल देने वाला कोई एरा गेरा नहीं होता, ये अप्रूवल देने वाला हाई कमान एंड अथॉरिटीज़ होती है, हाई अथॉरिटीज़ होती है, जो गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी एजेंसीज़ है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इसी तरीके से रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इस जगह से ये जो है ये लाइसेंस इशू होते हैं। तो अगर उनका कोई फ़ंड इंडिया आया है, अच्छा एक बात मैं आपको और कह दूं कि जो फ़ंड आया है ये कोई 200-400 500 और 5000 10,000 रुपया नहीं आया है, इट्स अ मिलियन एंड बिलियन अमाउंट, समझे। और आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि 20 लाख से ऊपर का अगर कोई अमाउंट आता है तो वो सीधा सेंट्रल बैंक को रिफ़र होता है, वो दिल्ली जाता है, फिर सेंट्रल बैंक उसकी छानबीन करती है कि भाई फ़ंड क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, किस लेवल, किस जगह से आ रहा है, किस जगह से आ रहा है वो भी देखा जाता है, और जिस अकाउंट में जा रहा है वो भी देखा जाता है कि भाई जिस अकाउंट में जा रहा है उसके पास ATG अप्रूवल है या नहीं, उसके पास 35AC12 है या नहीं, उसके पास FCRA अप्रूवल है या नहीं। इतने सारे लाइसेंस जिसके आप अगर वो देखेंगे, क्राइटेरियाज देखेंगे तो इतने बारीक बारीक है कि आम आदमी उसको पूरा भी नहीं कर सकता। यानी वो देखते हैं कि भाई इस अकाउंट में जा रहा है, इसके पास में ये अप्रूवल्स है या नहीं, अगर है तो फिर वो फंड जो है उनके अकाउंट में जाके क्रेडिट। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियरली बोल दूं कि इंटरनली मुझे भी कुछ टॉपिक्स पे जाकिर नाइक के साथ में इंटरनली स्ट्रांगली कुछ हमारे डिफरेंसेस है, इस्लाम के अंदर भी ये चीज़ है, ठीक है। लेकिन जाकिर नाइक को जो टारगेट बनाया जा रहा है वो बहैसियत एक मुसलमान के बनाया जा रहा। मैं उसके साथ में, एक घर है, एक घर में दो भाई रहते हैं तो आपस में बर्तन टकराते हैं, कुछ डिफरेंसेस उनके दरमियान होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे डिफरेंसेस हमारे दरमियान अगर कुछ डिफरेंसेस है तो मेरा भाई जो है वो टेररिस्ट हो गया। मैं इस बात पे गवाही दे सकता हूं कि भाई वो टेररिस्ट नहीं हो सकता। हाँ, कुछ कमी बेशी हर इंसान के अंदर होती है,
कमी बेशी हर इंसान के अंदर होती है। अब लोग मुझे कहते हैं कि भाई अगर वो सच्चे हैं तो वो वापस क्यों नहीं आ रहे। कल भी एक मीडिया वाले ने मुझसे सवाल किया कि भाई अगर वो सच्चे हैं तो वापस क्यों नहीं आ रहे, उनका दिल अगर साफ है तो वापस क्यों नहीं आ रहे, वापस आए यहाँ पर जवाब दे। मैंने कहा कि आप कौन होते हो वापस बुलाने वाले। हमारे मुल्क में सिस्टम है, आज तक एक गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल ने एक सिंगल पेपर नहीं दिया, उनको एक नोटिस नहीं दिया। अगर कोर्ट से समन जारी हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने उनको बुलाया हो, वो ना आए तो आप बोल सकते कि वो नहीं आ रहे। लेकिन सिर्फ मीडिया ट्रायल के लिए क्यों आए? वाई वो क्यों आए मीडिया ट्रायल के लिए? वो आपके सामने आंसर